अब बात क्या चल रही थी रहबर, दूसरी बात यह है अब तुम्हें ऐसे पीरों से भी बचना पड़ेगा। हाँ, अरे जो अल्लाह और रसूल से खौफ नहीं खाता, जो अल्लाह और रसूल का नहीं हुआ, वो तुम्हारा कहां से हो जाएगा तुम्हारा। और ये पीर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो शरीयत के खिलाफ हैं, वो बर्बाद कर रहे हैं, और जो लोग नमाज ना पढ़ने वाले हैं वो उनके पीछे खाली हंसे करे फिर रहे हैं, खाली झंडे लिए घूम रहे हैं कि मेरा पीर तेरा पीर, मेरा पीर ऐसा तेरा पीर ऐसा। और ना ये मुरीद काम का है और ना ये पीर काम का। दोनों की कब्र में पिटाई होगी, दोनों की कब्र में। वरना किसी बेटा पांव समेटो, वरना किसी अच्छे पीर के हाथ में हाथ दे देना और तौबा कर लेना, तौबा। सैयदना हुजूर गौसे पाक के पास जब एक मुरीद तावीज लेने गया था कि मेरे घर में बरकत नहीं है, तो उन्होंने तावीज नहीं दिया था, उन्होंने ये कहा था कि नमाजें पढ़ा करो, नमाजें पढ़ा करो। का हुजूर पढ़ते हैं, का तुम्हारी बीबी बच्चे भी नमाजें पढ़े, का हुजूर वो भी पढ़ते हैं, का कुरान की तिलावत किया करो, का हुजूर वो भी करते हैं, का बीबी बच्चे करा करें, का हुजूर वो भी कुरान की तिलावत करते हैं। तो गौसे पाक ने आंखों को बंद किया, बड़े पीर ने आंखों को बंद किया और मुलाहिजा कर लिया और देख लिया। देखने के बाद कहा सुनो, अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लटका देना मोटे कपड़े का। तो उस मुरीद ने मोटे कपड़े का पर्दा लटकाया, घर में बरकतें ही बरकतें हो गई है। जब पूछा 2-3 महीने के बाद या जितने दिनों के बाद, उस मुरीद ने पूछा हुजूर पहले भी नमाज पढ़ते थे अब भी नमाज पढ़ते हैं, पहले भी कुरान पढ़ते थे अब भी कुरान पढ़ते हैं, पहले भी नमाजें हमारे बच्चे और कुरान हमारे बच्चे पढ़ते थे लेकिन अब भी पढ़ते हैं, इस पर्दे में इतनी बरकतें कैसे हो गई है। तो बड़े पीर ने मुस्कुरा करके ये कहा था बेटा कमाल पर्दे का मैं बताऊं क्या है। कहा हुजूर बताइए। तो बड़े पीर ने ये कहा था कि तुम नमाजें पढ़ते थे तो तुम्हारे घर में खैर बरकत उतरती थी, तुम कुरान की तिलावत करते थे तुम्हारे घर में खैर बरकत उतरती थी, मगर तुम्हारे घर के सामने एक बाजार लगती थी और उस बाजार में आने जाने वाले लोग बेनमाजी होते थे। उन बेनमाजियों की नजर तुम्हारे घर पे पड़ा करती थी और उस बेनमाजी की नजर से तुम्हारे घर की सारी बरकतें खत्म हो जाया करती थी। अल्लाह अब जरा अपने अपने बच्चों का अपने आप का जायजा लो। क्या बात है, ये बड़े पीर का प्रोग्राम है। बड़े पीर कह रहे हैं बेनमाजी की नजर से घर की खैरो बरकतें खत्म। तो हमारे घर में कितने बेनमाजी पल्ले जी, सोचे गौर करें जरा इस बात को सोचे गौर करें, तवज्जो दें। क्या बात है 8-8 दिन हो जाते हमारी बहन को घर में नमाज नहीं पढ़ती जी, 8-8 दिन हो जाते कुरान की तिलावत नहीं होती। पहले टीवियां थी, टीवियों पे लगी रहती थी, अब सब पे मोबाइल है। अब टीवी की जरूरत नहीं है, हर बच्चे के हाथ में अलग एक टीवी है जी, हर बच्चे के हाथ में अलग एक मोबाइल है। बोलो है कि नहीं है। कम से कम बास का घर तो ऐसा है, बेटी पे अलग मोबाइल है, बेटे पे अलग है, बहू पे अलग है, तो सास ससुर पे अलग है। 50,000 रुपए इस मोबाइल में ही खर्च हुए खरीदने पे सबके। लेकिन इनके घर में कुरान तो रखा है। रोजाना मोबाइल में बहू भी SMS देख रही है, बहू भी व्हाट्सएप देख रही है, बहू भी सारी चीजें देख रही है जो मोबाइल में होती है, बेटी भी देख रही है, बेटा भी देख रहा, सारे के सारे देख रहे। तुम्हारे घर में कुरान जो ताक में कपड़े में रखा है, ये मैं नहीं कहता, तुम खुद सोचो। तुम्हारी बहुएं कितना कुरान को देख रही है, तुम्हारी बेटियां कितना कुरान को देख रही है, तुम्हारे घर के बेटे कितना कुरान को देख रहे हैं। तुम्हारे घर में हदीस की किताबें क्यों नहीं मिलती है। तुम्हारे घर में ये क्यों नहीं मिलती कि सैयदा फातिमा की शादी कैसे हुई थी। तुम्हारे घर में ये किताब क्यों नहीं मिलती सैयदा फातिमा का बचपना कैसे गुजरा है। तुम्हारे घर में ये किताब क्यों नहीं मिलती कि नबी की बेटियां कितनी थी और उनकी जिंदगी कैसे गुजरी है। अगर तुम्हारे घर में ये किताबें होती तो हमारी बेटी अगर सैयदा फातिमा की सीरत पढ़ती, मेरा दावा है अगर खाती तो खाती हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होता, पीती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, चलती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, सोती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता। अरे यही बेटी अगर बाप
सुभान अल्लाह, वाह। लेकिन क्या बात। आज सच जायजा ले लो, मैं जायजा तुम्हें खुद दिखा दूंगा। तुम्हारे यहां पर अगर शादी होती है, शादी नहीं जी, मेरी बहनें बैठी हैं, शादी में अगर 50 औरतें हैं, किसी एक के भी अल्लाह की बंदी के ढंग के कपड़े नहीं मिलेंगे। लड़की ही के नहीं, अगर 40 साल की अधेड़ माँ है ना मेरी बहन है, उसके भी ढंग के कपड़े अब नहीं मिलेंगे। किसी की आस्तीन खत्म है, किसी का गला चिरा पड़ा है, किसी की सुतनी छोटी वाली है, किसी का वो बड़े बड़े फटारे चल रहे फटाके। अल्लाह बरकतें फरमाए। बोलो नहीं है क्या ऐसा? शादी में देख लेना कोई भी ढंग के दुपट्टे नहीं ओढ़े पड़ेगी। क्यों? अगर दुपट्टा ओढ़ेगी तो उसके बाल छुप जाएंगे, दुपट्टा ओढ़ेगी तो उसके बालों के क्लिप छुप जाएंगे, दुपट्टा ओढ़ेगी तो फिर इतने महंगे नंगे कपड़े पहनने का उसकी नजर में फायदा ही किया। वो तो दुपट्टा ऐसे क्लिप से बांधेगी, ऐसे बांधेगी ताकि बालों का गुम्फा भी दिखाई देती रहे, चुटिया का खूंटा भी खड़ा हुआ दिखाई देता रहे, और मोती भी दिखाई देते रहे, गला भी दिखाई देता रहे। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलील अज़ीम। ये कैसे आया? जो लड़की तिलहर से निकलकर कभी बाहर नहीं गई, बोलो उसकी आस्तीन कैसे कटी मुझे बताओ। जो लड़की तिलहर से निकल के कभी बाहर नहीं गई, उसका गला कैसे चिरा जरा मुझे बताओ। जो लड़की कभी घर से बाहर निकल के गई नहीं गई, उसके खाने का ढंग फिल्मों जैसा कैसे हुआ, उसके पीने का ढंग फिल्मों जैसा कैसे हुआ, उसके चलने पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा कैसे हुआ। ये किसी और की देन नहीं है, ये इस मोबाइल की देन है। मोबाइल की जैसे